साइंस के मुताबिक सन एक ऐसा स्टार है जिसने 4.6 बिलियन साल पहले जन्म लिया था और एस्ट्रोनॉट्स का ये मानना है कि एक बहुत बड़ा गैस और मिट्टी का बादल जो अपनी ग्रेविटी की वजह टूट गया और टुकड़ों में बट गया। उन टुकड़ों में से सन ने जन्म लिया। इन टुकड़ों की ग्रेविटी ने कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से सन अपने इर्द गिर्द मटेरियल को अपने सेंटर की तरफ खींचा और इसी प्रेशर की वजह से सन का टेम्परेचर इतना हाई हो गया। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सूरज सारे प्लैनेट से बड़ा है और ये मोस्टली हाइड्रोजन का बना हुआ है और इसके हाई टेम्परेचर के पीछे की यही वजह है कि सन की कोर बहुत ही हॉट और प्रेशराइज्ड है, जिसमें एटॉमिक फ्यूजन होता है और जिस फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और यही न्यूक्लियर फ्यूजन सन को दोनों लाइट और हीट देता है। इस पूरे प्रोसेस को थर्म न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। दोस्तों, जैसे अगर हमारी बाइक में फ्यूल यानी पेट्रोल ना हो तो वो एक टीन के डब्बे के अलावा और कुछ भी नहीं। इसी तरह सन का फ्यूल हाइड्रोजन है। अगर सन के पास हाइड्रोजन ना हो तो वो सिर्फ मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, उसी तरह स्पेस में बड़े बड़े स्टार्स हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में सेकंड्स में सेल जन्म लेते हैं और मरते हैं, उसी तरह स्पेस में बिलियन ईयर्स में स्टार्स जन्म लेते हैं और मरते हैं। आप ये तो जानते होंगे कि सन भी एक स्टार ही है और साइंटिस्ट का ये मानना है कि सन का फ्यूल यानी जो उसकी हाइड्रोजन है वो एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होने वाली है और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से सन मरना स्टार्ट करेगा यानी ख़त्म होना स्टार्ट करेगा, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के मुताबिक 5 बिलियन ईयर्स के बाद हो सकता है। लेकिन फिक्र ना करें, क्योंकि 5 बिलियन साल बाद जब सन की हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद भी 3-4 साल सन को ख़त्म होने में लगेंगे। यानी हर स्टार की तरह 3-4 बिलियन साल सन अपने डाइंग फेसेस से गुजरेगा। उसका पहला फेस ये हुआ कि जैसे ही सन की हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी तो वो येलो ड्वार्फ स्टार धीरे धीरे स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो इस हद तक छोटा हो जाएगा कि उसकी साइज़ दूसरे प्लैनेट्स की जितनी हो जाएगी। जैसे भी किसी स्टार की साइज़ कम हो जाती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है, उसी तरह सन का भी टेम्परेचर लो हो जाएगा और वो अपनी आउट लेयर्स खो देगा और आखिरकार हमारा ये येलो सूरज, हमको रोशनी देने वाला सूरज, हमारे खेतों को पकाने वाला सूरज सिर्फ एक वाइट ड्वार्फ बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ये येलो ड्वार्फ वाइट ड्वार्फ बनने के बाद भी हॉट होगा, लेकिन उतना नहीं जितना वो अब है। फाइनली ये येलो सन से बना हुआ वाइट ड्वार्फ भी ख़त्म हो जाएगा और ये ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे उसकी ओरिजिनल फॉर्म बहुत ही कम रह जाएगी। इन वाइट ड्वार्फ से बने हुए ये ब्लैक ड्वार्फ, इनमें से किसी किस्म की भी एनर्जी नहीं होती, ना ही हॉट होते हैं और ना ही ये लाइटर होते हैं। इस तरह से हमारा ये सूरज ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अब आप लोगों के जहन में यही सवाल चल रहे होंगे कि इंसान सन के बगैर इस धरती पर कितना टाइम सरवाइव कर पाएंगे। क्या होगा अगर सन डिसअपीयर हो जाएगा? हमारी धरती सन के बगैर कैसी होगी? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ यानी सन की एग्जिस्टेंस अगर ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ साथ चाँद की रोशनी भी ख़त्म हो जाएगी। आप शायद जानते होंगे कि चाँद को अपनी नेचुरल लाइट नहीं है, वो सनलाइट के थ्रू अपनी रोशनी लेता है और इसी वजह से वो ब्राइटर है। और दोस्तों, दूसरी बात ये होगी कि समंदर का पानी फ्रीज होकर स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी और सबसे ख़तरनाक बात ये होगी कि सनलाइट के थ्रू जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जिस वजह से वो अपना खाना बनाते हैं, जिस वजह से वो सरवाइव करते हैं, अगर ये फोटोसिंथेसिस का अमल उनमें बंद हो गया तो सारे प्लैनेट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, मरने लग जाएंगे। दोस्तों, इंसानों और पेड़ों का आपस में बहुत ही गहरा रिलेशन है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आइए जानिए कैसे। हम ह्यूमंस ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ब्रीथ लेते हैं ऑक्सीजन को, और
प्लांट्स उसी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और एट द सेम टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, खारिज करते हैं और प्लांट उसे जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अपना खाना बनाते हैं। ये प्लांट्स और ह्यूमंस एक दूसरे पर ऐसी तरह से डिपेंडेंट है कि वो एक दूसरे के अलावा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।